हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन। ये जो है एक इजी टॉपिक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कौन सा एक इफेक्टिव मेथड है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए बेस्ट है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए टेकिंग एंटीबायोटिक्स ओनली, बी वैक्सीनेशन, सी ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, डी स्लीपिंग मोर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वैक्सीनेशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आएगा इसमें मलेरिया हो गया, मलेरिया जो है वो पैरासाइट से फैलता है। दूसरा जो है ये टीबी हो गया, टीबी में एक टाइप है जो नहीं फैलती है, लेकिन एक टीबी जो है वो फैलती है। टीबी जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, जैसे कि कोविड-19 था, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो इनको अगर प्रिवेंट करना है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? वैक्सीनेशन का। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। हमारा ऑप्शन है ए वॉशिंग हैंड विद सोप रिमूव जर्म, नेल शुड बी केप्ट लॉन्ग टू प्रोटेक्ट फिंगर टिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, ए एंड बी, डी नीदर वन नॉर टू। तो हमारा जो है पर्सनल हाइजीन क्या होता है? पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की बॉडी को क्लीन रखना या फिर ऐसी हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करना जो एक पर्सन के रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे पर्सनल हाइजीन। तो वॉशिंग हैंड्स विद सोप रिमूव जर्म बिल्कुल सही है ये। तो लॉन्ग नेल्स नहीं, लॉन्ग नेल्स को हमेशा छोटा रखना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ORS इज़ मेनली यूज टू ट्रीट। ORS जो है वो किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए फीवर, बी डिहाइड्रेशन, सी कफ, डी मलेरिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी डिहाइड्रेशन। ORS जो है वो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो जब किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसको जो ट्रीट करने के लिए ORS दिया जाता है। डिहाइड्रेशन जो होती है वो किसी चीज़ से भी हो सकती है, वॉमिटिंग से हो सकती है, डायरिया से हो सकती है, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग से हो सकती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए ORS सोल्यूशन दिया जाता है। ORS जो है जनरली ग्लूकोज या उसमें सॉल्ट या कभी कभी जो है उसमें पोटेशियम भी डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमें सनलाइट से मिलती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारे पास दो टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल जो होते हैं इनका याद करने का तरीका है कीड़ा। तो के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल होती हैं। जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उसमें आती है हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो जो होती हैं वाटर सॉल्युबल होती हैं, और फैट सॉल्युबल हमारे पास क्या होती है? के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये विटामिन डी जो है ये हमें मिलता है अर्ली जो सनलाइट होती है ना उससे। और इसके अलावा अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे पर्सन के अंदर जो होती है कुछ बीमारियां लग जाती हैं, जैसे रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टियोप्रोसिस, ये सारी बीमारियां जो हड्डियों के रिलेटेड होती हैं। तो विटामिन ए जो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड जो है, विटामिन बी अगर जो विटामिन ए की कमी जब हो जाती है ना तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन बी के आगे और भी विटामिन होती हैं और भी इसकी सब टाइप्स होती है। और विटामिन सी से हमें क्या हो जाता है? स्कर्वी, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर किल्स मोस्ट पैथोजेंस, क्लियर लुकिंग वाटर इज ऑलवेज सेफ टू ड्रिंक। करेक्ट आंसर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो जो बॉइलिंग वाटर है ये मोस्ट पैथोजेंस को किल कर देता है, या फिर क्लियर लुकिंग वाटर जो होता है वो हमेशा सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन राइट आंसर है वो क्या है? ए पार्ट। जो क्लियर लुकिंग वाटर है ये हमेशा सेफ हो ड्रिंकिंग के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। बॉइलिंग वाटर जो है इसे बॉयल करने से मोस्ट पैथोजेंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं पानी में। तो क्लियर लिकिंग वाटर जो है ज़रूरी नहीं है वो हमेशा जो है साफ़ हो। तो पानी जो साफ़ पानी कौन सा होता है? एक तो वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, दूसरा कलरलेस होना चाहिए, उसमें पैथोजेंस वगैरह नहीं होने चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हों वही चीज़ें
वैसा ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज। WHO की फुल फॉर्म क्या है? ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हाइजीन ऑर्गेनाइजेशन, सी वेलफेयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो है इसका क्या काम होता है? ये प्रमोट करता है ग्लोबल हेल्थ को और डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के रिलेटेड है ये। तो इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था 7 अप्रैल 1948 को, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और 7 अप्रैल को जो है ना ये मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सैनिटेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग सैनिटेशन के? प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रिवेंट्स डिजीज स्प्रेड, बी फ्लाइज कैन ट्रांसमिट पैथोजेंस। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ, डी जो है हमारे पास डी नन। तो हमारा जो है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जब हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है? डिजीज़ जो है उनको हम स्प्रेड करने से रोक सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। फ्लाइज कैन ट्रांसमिट पैथोजन, तो फ्लाइज की वजह से पैथोजन ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये भी ठीक है। जैसे कि एक डिजीज़ आती है लिशमेनिया जो कि एक सैंड फ्लाई की वजह से होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच डिजीज स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कोलेरा, बी टीबी, सी मीजल्स, और हमारे पास डी है रेबीज़। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है इसका कोलेरा। कोलेरा जो है एक वाटर बोर्न डिजीज़ है जो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होती है। कोलेरा जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। इसके अलावा जो है वो टाइफाइड भी जो है वो भी वाटर बोर्न हो, वाटर की वजह से भी फैल सकता है। तो और टाइफाइड जो है ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए ये वायरस की वजह से होता है, तो ये भी वाटर के थ्रू फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज है? हमारे ऑप्शन है मलेरिया, बी टाइफाइड, सी डायबिटीज़, डी अस्थमा। तो हमारा राइट आंसर इसका ए मलेरिया। मलेरिया जो है वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं? ऐसी डिजीज़ जिनको फैलने के लिए हमें किसी एक ऐसे मीडियम की जो है वो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मीडियम क्या हो सकता है? कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से एक बीमारी जो है वो दूसरे पर्सन तक फैल सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो मलेरिया है। मलेरिया जो है इसको फैलने के लिए इसको जो है ये पैरासाइट्स की वजह से होता है, लेकिन इसको ना जो फैलाता है वो है एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये जो है ये मॉस्किटो जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब जाता है तो वहाँ पे ये इंजेक्ट कर देता है इस जो पैरासाइट है इसको, तो जिसकी वजह से मलेरिया होता है। इसके अलावा डेंगू जो है ये भी वेक्टर बोर्न डिजीज़ है जिसको फैलाता है कौन सा? एड्स मॉस्किटो। एड्स मॉस्किटो जो है एक और डिजीज़ को फैलाता है, चिकनगुनिया। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द बैलेंस डाइट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बैलेंस डाइट को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? हमारे ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी, प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों करेक्ट हैं। बैलेंस डाइट में हमें सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो कि जिसमें हर एक चीज़ प्रॉपर जो है पोर्शन में मिली जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है और प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। विच इज़ द सेफेस्ट वे टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए कौन सी सेफेस्ट वे है? ऑप्शन ए ओपन बकेट, बी कवर्ड क्लीन कंटेनर, सी प्लास्टिक बैग, डी ओपन टैंक। तो हमेशा जो है पानी या कोई भी चीज़ हमेशा कवर करके रखनी चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी कवर्ड क्लीन कंटेनर। इसका राइट आंसर है किसी भी ड्रिंकिंग वाटर को सेफ रखने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 12, द मेन कॉज ऑफ एनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया की जो मेन कॉज है डेफिशिएंसी का वो क्या है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी। तुम्हारा राइट आंसर है इसका आयरन। तो आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो उससे हमें एनीमिया हो जाता है। लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो आयोडीन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए हमारे आयोडीन जो होता है वो ज़रूरी होता है उसको फंक्शन के लिए। तो हमें जो है प्रॉपर ग्रोथ हो उसके लिए आयोडीन जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो हो जाता है गोइटर। और आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है हमें? एनीमिया। कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। ये सारी जो है ना ये बोन के रिलेटेड डिजीजेज हैं। रिकेट्स क्या होता है? छोटे बच्चों को हो जाती है। रिकेट्स की जो बीमारी है छोटे बच्चों को होती है जिसमें बोन्स क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैंड हो जाती हैं। और ऑस्टोमलेशिया क्या है? ये भी सेम रिकेट्स की तरह, लेकिन ये एडल्ट्स में होती है। इसमें भी बोन जो होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और ऑस्टियोप्रोसिस में क्या होता है? जो बोन की डेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है। और विटामिन सी जो है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो जाता है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हैंड्स शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग, हैंड शुड बी वॉश्ड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। तो हमारे पास दोनों ही क्या है? दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ जो है वो ठीक है। विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया टू इम्प्रूव सैनिटेशन। कौन सा ऐसा प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था जो कि सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए था? एक मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो हमारा जो सैनिटेशन के रिलेटेड था वो था हमारा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो था ये था सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू ऑन 2 अक्टूबर 2014, जबकि गांधी जी के बर्थडे पे इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। हमारे पास जो स्वच्छ भारत मिशन है ये दो टाइप्स का है। हमारे पास ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा अर्बन स्वच्छ भारत मिशन। ट्यूबरक्लोसिस मेनली इफेक्ट्स। ट्यूबरक्लोसिस मेनली किस पार्ट को, हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को जो है इफेक्ट करता है? हमारे ऑप्शन है ए हार्ट, बी लंग्स, सी किडनी, डी ब्रेन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो इसका लंग्स। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये लंग्स को इफेक्ट करता है। और ट्यूबरक्लोसिस को कॉज कौन करता है? तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन दी जाती है, कौन सी वैक्सीन? BCG वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेज नेचुरली, प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? ए वन ओनली, ए वन ओनली। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है नेचुरल डिकम्पोज हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वाला वेस्ट होता है जो कि नेचर में खुद से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, ये डिकम्पोज नहीं होता और नेचुरली ये डिकम्पोज नहीं होता। तो बी वाला जो है गलत है, ए वाला करेक्ट है। तो वन ओनली इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इम्यूनाइजेशन हेल्प्स इन क्यूरिंग डिजीज, प्रिवेंटिंग डिजीज, इंक्रीजिंग वेट, इंप्रूविंग आईसाइट। तो इम्यूनाइजेशन क्या करता है? हमारे पास डिजीज़ को क्योर करता है, या फिर डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, या फिर वेट को इंक्रीज़ करता है, या फिर आईसाइट को इम्प्रूव करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इम्यूनाइजेशन हमारे क्या करता है? प्रिवेंट करता है डिजीज़ को। तो वैक्सीनेशन हम करते हैं ताकि हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी बिल्ड हो किसी उस डिजीज़ के साथ लड़ने की। तो इम्यूनिटी क्या करता है? इम्यूनाइजेशन क्या करता है? डिजीज़ को रोकता है, प्रिवेंट करता है, ना कि क्योर करता है। विच डेफिशिएंसी काजेज गोइटर। कौन सी डेफिशिएंसी है जो गोइटर कॉज करती है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक। तो अभी मैंने बताया था पहले, तो ये क्या है इसका? आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो है वो गोइटर हो जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारे पास रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, बोन के रिलेटेड जो भी डिफिशिएंसीज है। जिंक जो है इसकी डेफिशिएंसी से एक क्या होता है? ये एक रेयर डिजीज़ है जो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, वो है एक्रोडर्मेटिटिस। एंटेरोपैटिका। ये जो है ये जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। ये एक रेयर जो है रेयर डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। मॉस्किटो ब्रीडिंग को प्रिवेंट करना कौन सा बेस्ट मेथड? इन स्टोरिंग वाटर ओपनली, कवरिंग वाटर टैंक्स, थ्रोइंग गार्बेज आउटसाइड, कीपिंग ड्रेन्स ब्लॉक्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कवरिंग वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स को जब हम कवर करेंगे तो जो वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, तो जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
मॉस्किटो ब्रीडिंग को। HIV स्प्रेड्स थ्रू, तो HIV किसके थ्रू स्प्रेड होता है? तो हमारे ऑप्शन है A शेयरिंग फूड, B मॉस्किटो बाइट, C अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, D हैंडशेक। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है C अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो HIV वायरस जो है ये अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है वो फैलता है, जिसकी वजह से एड्स बीमारी हो जाती है। विच स्टेटमेंट अबाउट फूड हाइजीन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फूड हाइजीन के रिलेटेड करेक्ट है? कुक्ड फूड शुड बी कवर्ड, एक्सपायर्ड फूड इज सेफ इफ रीहीटेड। तो कुक्ड फूड जो है वो जब भी हम खाना बनाते हैं उसको हमें कवर करना चाहिए, बिल्कुल सही। एक्सपायर फूड जो होता है वो सेफ़ होता है अगर हम उसे रीहीट करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपायर्ड फूड जो है वो सेफ़ नहीं होता चाहे हम कुछ भी करें। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 1 ओनली इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, BMI इज़ यूज टू मेजर। BMI क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? A ब्लड प्रेशर, B बॉडी फेट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, C शुगर लेवल, D इम्यूनिटी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा B बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। BMI क्या हो जाता है, क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, किसी पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स क्या है तो वो BMI से हम पता कर सकते हैं। तो कैसे? जैसे BMI निकालना हो किसी पर्सन का तो हम क्या लेंगे, उसका वेट कितना है डिवाइड बाई उसकी हाइट कर देंगे, वेट अपॉन हाइट। तो ऐसे उसका BMI निकल जाता है। अगर हम वेट अपॉन हाइट करने से उसका जो है वो बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आ रहा है, 18.5 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है वो पर्सन क्या है? अंडरवेट है। वो पर्सन अंडरवेट है अगर 18.5 से कम आ रहा है। इन दोनों को जब हम वो कर रहे हैं, इन दोनों को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, वेट अपॉन हाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका बॉडी इंडेक्स जो है वो 18.5 टू 24.9 आ रहा है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है, उसका वेट नॉर्मल है। लेकिन अगर 25 टू 29.9 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो ओवरवेट है, और अगर 30 प्लस आ रहा है तो वो मतलब वो ओबीस है। तो इस तरीके से हम बॉडी मास इंडेक्स जो है वो फाउंड करते हैं। तो 18.5 से नीचे अगर होगा तो अंडरवेट, 18.5 टू 24.9 तो नॉर्मल, 25 टू 29.9 तो ओवरवेट, अगर 30 प्लस है तो वो ओबीस है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? डायबिटीज़, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है A डायबिटीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। जिस पर्सन में है वो उसी को है, उससे उसके बाद वो किसी और में नहीं फैलेंगी। एक जैसे कोविड था, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता था। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती। तो डायबिटीज़ जो है अगर एक पर्सन है, एक पर्सन को है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन उसके साथ जाएगा या कुछ करेगा तो उसके साथ भी जो है वो उसको भी डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो डायबिटीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे पास जैसे हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा, कैंसर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो सिर्फ एक पर्सन को ही रहती हैं, दूसरे में नहीं फैलती, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ओरल हाइजीन? तो ओरल हाइजीन के रिगार्डिंग कौन सा हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है? टीथ शुड बी ब्रश ट्वाइस डेली, शुगरी फूड इंक्रीज रिस्क ऑफ कैविटी। तो हमारे पास कौन सा सही है? तो टीथ जो है वो ट्वाइस ब्रश करने चाहिए, बिल्कुल सही है। शुगरी फूड से जो होता है वो कैविटीज़ बन जाती हैं, रिस्क होता है कैविटी का, तो ये भी ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बोथ। क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोर एयर पोल्यूशन फ्रॉम चूल्हास? तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि इंडोर पोल्यूशन की वजह से जनरेट होती है? हमारे ऑप्शन है A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन, D हाइड्रोजन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है B कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इंडोर पोल्यूशन की वजह, इंडोर पोल्यूशन जो होता है इसकी, ये वाली गैस जो है इसकी ज़्यादा मकदार होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बनता कैसे? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। फ्यूल जब इनकम्प्लीट, जब उसकी बर्निंग जो होती है ना वो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो उसकी वजह से जो है गैस रिलीज़ होती है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं ना, ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ब्लड के साथ ज़्यादा जल्दी जो होती है वो मिक्स हो जाती है, ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करती है। तो जिसकी वजह से हमें क्या बन जाता है, वहाँ पर ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ जो होता है वो रिएक्ट करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जल्दी रिएक्ट करती है, और जिसकी वजह से एक पर्सन को डिजीनेस फील होती है, डिजीनेस या फिर कन्फ्यूजन, या फिर उसका जो है वो बेहोश हो जाता है ऐसा, या फिर इन केस कुछ केसेस में जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू। सेफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ए इंक्रीज पोल्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, रेनफॉल को रिड्यूस करने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए।
तो बायोमेडिकल वेस्ट से क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट इन्फेक्शन कर सकते हैं जब उसका सेफ डिस्पोजल करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है, वो वाला वेस्ट जो किसी भी इंसान या जानवर के ट्रीटमेंट या फिर रिसर्च या फिर कोई वैक्सीनेशन के टाइम पे जनरेट होता है, तो उस वाले वेस्ट को जो है बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो उसको सेफ डिस्पोजल जब हम करेंगे तब हम इन्फेक्शन को रोक पाएंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने में। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल हेल्थ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है मेंटल हेल्थ को। स्ट्रेस कैन अफेक्ट फिजिकल हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेंटल वेलबींग। तो स्ट्रेस की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, ये बिल्कुल सही है। और रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे मेंटल वेलबींग जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये भी सीख है। तो हमारा 1 ओनली 2 ओनली सी बोथ, 3 नन ऑफ द अबव, तो बोथ जो है वो हमारे पास वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कम्युनिटी सैनिटेशन, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है गुड कम्युनिटी सैनिटेशन का। हमारे ऑप्शन है ए, थ्रोइंग वेस्ट इन ओपन एरियाज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ओपन सीवेज, या फिर वाटर स्टैग्नेशन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। गुड कम्युनिटी, एक पूरी कम्युनिटी की सैनिटेशन को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर जो है वो बना सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास सैनिटेशन जो होगी वो मेंटेन होगी। तो ये थे हमारे 28 क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस का सही आंसर दिया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने 28 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए। थैंक यू।